बहुत मस्त होता है, वो कुल्फी भी खरीदता है तो पहले सब तरफ से चाट के देखता है, एक टप्पा नहीं गिरने देता है, पट्टा यहां से निकाल लेता है। बहुत मस्त आदमी होता है मेवाड़ी साहब। वो दो आदमी को फांसी हो रही थी मेवाड़ी को, जज ने एक से पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है, वो बोला जज साहब मर्जी की आप छट जाओ। दूसरे से पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बोले कुंभ में स्नान करके मरूंगा। बोले रे कुंभ तो 12 साल बाद आएगा। तो बोले ठीक है नहीं, अपन के जल्दी थोड़ी है कहीं। बहुत अच्छी साहब, मैं कहना चाहता हूं मेवाड़ी आदमी बहुत मस्त होता है साहब। खैर मंच की स्थिति ऐसी लग रही है जैसे मिडिल स्कूल की पल्स पोलियो की रैली निकल रही हो। अच्छा, एसडीएम साहब आदरणीय सरखान जी साहब यहाँ विराजमान है, रैली को झंडा वही देते हैं, हरी झंडी पकड़ाते हैं। अच्छा, रैली में जो सबसे समझदार होता है ना, इंटेलिजेंट, उसको झंडा पकड़ाते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन का झंडा लोकेश को पकड़ाया, और हमारे जो हेडमास्टर साहब है कैलाश जी, वो हमेशा बेंच जी के साथ ही रहते हैं। हेडमास्टर साहब हमेशा बेंच जी के पास ही बैठते हैं, और जिस दिन बेंच जी नहीं आई उस दिन हेडमास्टर साहब का दिमाग खराब, बोले आज अपना क्या होगा, और पूरा स्टाफ भी टेंशन में। खैर मैं बिना किसी भूमिका के आपको एक महान कवि की कविताओं से जोड़ता हूं। तो महान कवि मैं ही हूं, इसमें हंसने की क्या बात है, वो तो मैं इन लोग के साथ बैठा हूं इसलिए आपको ऐसे ही लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है कि जब जो मान होता है मान दिखता नहीं है, और जो मान नहीं होता वो मान दिखता है। मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव सुरेंद्र जी दुबे से पूछा, गुरुदेव वीर रस में कोई महान कवि हुआ? बोले एक से एक भयंकर। मैंने कहा जी श्रृंगार रस में? बोले खूब सारे। मैंने कहा जी हास्य रस में? बोले कोई नहीं हुआ यार, तू हो जा। तब से मैं हो गया। ये अलग बात है कि अपन ने आज में तो कोई महान कविता लिखी नहीं। बहुत टेंशन है कविता लिखने में, सिस्टम बदल गया है, अपन तो बिना कविता के जम जाएंगे। अरे सिस्टम बदल गया है, पहले खाली महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती थी, लेडीज माताएं बहनें, वो जब से शहरों में जेंट्स ब्यूटी पार्लर खुल गया आदमी भी जाने लग गए। अब आदमी ब्यूटी पार्लर से बाहर आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे आलू को छील दिया हो। मैं ब्यूटी पार्लर से बाहर आके अपनी शादी के लिए लड़की देखने गया, तो मुझे देखते लड़की की मां बेहोश हो गई। उसको पानी वानी छिड़का, होश में लाया, पूछा क्या हुआ? बोले यही लड़का 20 साल पहले मुझे भी देखना आया था। वो तो इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। सिस्टम बदल गया साहब। पहले 6 साल की उम्र में मिडिल स्कूल में भर्ती करवाते थे, आजकल जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले 1.5 साल का 2 साल का हुआ नहीं स्कूल में भर्ती कराने लगे। वो हमारे शहर में एक लड़के आदमी 1.5 साल के बच्चे को गोदी में लेके जा रहा था। मैंने पूछा इसको लेके कहां जा रहा है? बोले स्कूल में भर्ती करवाने। अरे मैंने कहा 1.5 साल को छोड़ो यार, ढंग को चाल नहीं सके, बनेगा कहीं? बोले पढ़े लिखा कहीं मतलब नहीं है, सरकार कह रही है जो कर रहा। मैंने कहा सरकार कहीं कह रही है? बोले दूसरों कदी पहले स्कूल जाए जदी। क्या कानून का रक्षण है। सिस्टम बदल गया था भाई, बहुत अच्छे वाह 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 वाह, बधाई हो आपको भाई, वाह 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 वाह। ये जब से मोबाइल आया नहीं, ये छेड़छाड़ तक का सिस्टम बदल गया है। सब जानते होंगे यहाँ सब छोरे बेटा जवान। वो एक छोरी जा रही थी बुद्धि बिहार सड़क पे, पीछे से सीटी की आवाज आई। उस लड़की ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़े बाबा खड़े थे। लड़की ने कहा बाबा ये मिस कॉल आपने किया? वो बोले नहीं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, जोरदार ताली वाली बजाकर मुझे आदेशित करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्थितियां बदल गई है। ये नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का सीन चल रहा है। अच्छा, आदरणीय कैलाश जी ने कहा था कि मैं लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम करके आया हूं, और ये अंजलि जी है ना, ये क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, मैं कोमोलिका थी। जय काली कलकत्ते वाली। नवरात्रि चल रही है। अच्छा, पिछले नवरात्रि के अंतिम दिन 90 दिन नवमी को माता बहने सिर पर जवारा लेकर जा रही थी। 10-15 गोपा जी जिनको बढ़िया भाव आ रहे थे, वो सांकड़े लेके और कोई मोरपंख, उनके आगे बैंड बाजा वाले चल रहे थे। बैंड बाजा वाले बड़ी मस्ती में थे, ढोल वाले थे। इतने में एक सांड वहां खड़ा था, वो सांड भड़क गया
बैंड बाजे वाले गायब, एक भोपा जी पोल में, एक भोपा जी नीमड़ा पे, एक भोपा जी लारी के नीचे है, एक भोपा जी लारी के ऊपर है। अब लारी के नीचे भोपा जी गिरा, वो बड़द है कि क्यों, वो बड़द है कि क्यों। अब लारी के ऊपर भोपा जी गिरा, डब जा बड़द है। वहां से कविता लिया साहब मैंने। वो नवरात्रि के समय भैरव जी का स्थान, भैरव जी के स्थान पे भोपा जी बैठे, मुख्य भोपा जी, और 5-6 भोपा जी यहीं बैठे हैं, वो यही गर्दन हिला रहे हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा, पूछा करता ही नहीं करता है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। पता नहीं एक भोपा जी को अचानक क्या हुआ, अपने आप ही बताना शुरू कर दिया, छरे ए छरे, जब 90 महीने थारे छोरो जाए। दाऊ जी, वो तो कुंवारी हूं। थने कौन कह रहा है, बच्चे बच्चे लब को ले रही है, मैं थारा पाछे वाली ने कह रही हूं। बाबू जी, मैं तो रांडी रांड हूं। भाई बहुत अच्छे सुनील, वहां से कविता लिखने का प्रयास किया साहब। हो, मैंने धर्मेंद्र जी बहुत बढ़िया कवि है साहब, वो एकदम माता जी के देवरा पे किया, और बाबा जी पूछो धर्मेंद्र जी ने, और एक लाइन कहूंगा, दूसरी लाइन कहने की रिस्क नहीं उठाऊंगा। अगर दूसरी लाइन आपको समझ में आ जाए तो पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजाना, समझ में आ जाएगी। गए साहब माता जी के देवरे पे, बाबा जी ने पूछा, बोल भैया कहीं चाहिए है। बाबा जी, छोरो नहीं वे रहा है। बबूत उठाई, जा 90 महीने वे जाए, लेकिन नेम मारा भरोसे ज मत रीजिए। यहां से कविता उठाने का प्रयास किया साहब। मैं चाहता हूं कविता सुना, उसके पहले दोनों हाथ खड़े करके आप सभी मुझे आशीर्वाद दे साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थावर को वार, मैं भी तैयार। देवराज जय ने भोपा जी के धोग लागी ने, भोपा जी ने धोग गणी अच्छी लगी। वठे ऊपर सबका सब भगत, जाने बेलायो आखिर जगत। छोरा छापरा टाबर टाबर धनी लुगाई, आप नारियल फोड़ने अगरबत्ती जलाई, धूप दीदी, और भोपा जी ने आयो भाव दीदो, मुछा पे ताव लीदी, हाकल ने कूट वाला गया, और छोटा छोटा टाबर रोटू फूट वाला गया। कोई कई पूछो लागे, कोई कई। मैंने पूछो भोपा जी, बोल भाया कहीं चाहिए है। मैं क्या बाबू जी यो कई वीरो है, और व्यंग की यात्रा करना, अपनी भाषा में पहली बार व्यंग लिखने की कोशिश की साहब। मैं क्या बाबू जी यो कई वीरो है, न मारा आंखों देश क्यों हीरो है, न पेट तुई को उंडो उंडो जावे। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेट तुई को उंडो उंडो जावे। दो हाथों में खुजली, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, दो हाथों में खुजली, और माथा में एक बमरी चाले है, न पग तो एक कमजोर पड़ा है, और लोग बाग आपस में लड़ मरिया है। वाह 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 वाह। बाबूजी क्यों बैठा, बात तो थे पूछी घनी ऊंची, आज दिन तक घनी नहीं सोची। एक काम कर जे, और बाबूजी जो उपाय बतावे और आपने अच्छा लगे माटी उठाए तो को उपाय तो आशीर्वाद दीजो कि बेटा एक काम कर जे, संसद में जाइने मुट्ठी वारण लाओ जे। क्या बात मुट्ठी है, लायो, क्या बात है। मुट्ठी लायो। भोपा जी ने बतायो, मुट्ठी देखते ही भोपा जी बोलिया, भया अठे संकट को फेरो है, और मने दिखे संसद में भूता को डेरो है। क्या बात है, वाह 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 वाह। याले काली मिर्चा में भभूत, और पाकिस्तान की तरफ मुंडो कर सावधान वाल में फेंक दीजिए। पर मने एक तकलीफ और दिखे, देश में जतरे मोटा मोटा नेता व्या, सबका सब अकाल मौत मरिया। महात्मा जी गांधी से लेकर बाल योगी तक सबका सब अकाल मौत मरिया। अनिवास्तव सबका सब पूर्वज बाबूजी बनिया है, माने माना पड़ी रे। माँ का नाम की अगरबत्ती तो कौन ने जलाओ, ये प्रधानमंत्री ने जाने कीजिए 21 जून की दूध की आंकड़ी लेवे, और वैशाख शुद्ध पूर्णिमा रथ जो को देवे।
और संसद में जितना ही सांसद है वहां जाइए वाचा गाचा पूतली लावनी पड़ेगा। और संसद में जितनी लुगाया है, चाहे सोनिया जी हो चाहे सुषमा स्वराज जी, और संसद में जितनी लुगाया है यानी सबको पाटो भरण 5 गीत गावना पड़ेगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। पूतली कड़ी भ्रष्ट नेता गला में बांधनी पड़ेगा और पूतली बांधते ही नेताजी की बुद्धि फर जाए और राती जो को देता ही देश को संकट टल जाए और राती जो को देता ही। आंदोलन समाप्त। चलो मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं आप सबकी तरफ से विनती करता हूं भाई सुनील जी व्यास से, वे आए, आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। मुखातिब श्री सुनील व्यास। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं बहुत महान कवि हूं। मैं महान कवि बनने से पहले बहुत महान गायक था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग क्या, खाली मैं ही जानता हूं। एक बार मंच पे गाना गा रहा था, सामने से आवाज आई वंस मोर, फिर गाना गाया, फिर आवाज आई वंस मोर, फिर गाना गाया, फिर आवाज आई वंस मोर। मैंने कहा कितनी बार गवाएगा? उसने कहा जब तक तू ठीक ढंग से नहीं गाएगा। आदरणीय धाकड़ साहब यहाँ विराजमान है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पैरा टीचर्स को परमानेंट कर दिया। अच्छा और तो कुछ नहीं, मेरी लुगाई परेशान हो रही थी साहब, मेरी लुगाई पैरा टीचर। मैंने उसको कहा कि ज्यादा परेशान हो रही तलाक ले ले। बोले तलाक लेने से क्या होगा? मैंने कहा तलाक के कोटे में नौकरी लग जाएगी और परमानेंट हो जाएगी। बोले आखिर कवि के कवि रे लखन नहीं आएगा कभी ये। मैं कहा कही हो? बोले तलाक का कोटा में नौकरी लागे नहीं लागे गारंटी नहीं है, पर विधवा कोटा में 100% लाग जाएगा। कहना चाहता हूं सब आदमी आदत से परेशान है। बस में आ रहा था चित्तौड़ से, बस में चित्तौड़ से आ रहा था, तो कंडक्टर ने पूछा भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया, बहन जी आपका हो गया? वो बोली जी मेरा तो होके चलने भी लग गया। अब आदत से परेशान है साहब। वो हमारे गांव में पटवारी साहब, जहां के पटवारी साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे गांव में पटवारी साहब के पीछे एक कुत्ता पड़ गया और पटवारी साहब आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। पटवारी साहब धीरे धीरे चले तो कुत्ता भी धीरे धीरे। पटवारी साहब दौड़ लगावे तो कुत्ता भी दौड़ लगावे। पटवारी साहब इस गली में तो कुत्ता भी इस गली में, पटवारी साहब उस गली में तो कुत्ता भी उस गली में। पटवारी साहब परेशान हो गए, चौतरी पे खड़े हो गए और कुत्ता नीचे खड़ा। और पटवारी साहब ने जो जवाब दिया हो अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। उस कुत्ते का देख रहे कुत्ते अगर तेरे पास 1 इंच भी जमीन होती तो आज बता देता मैं क्या चीज हूं। परेशान है साहब। मैं कह रहा हूं साहब, अरे मार साहब बहुत ऊंची चीज होता है साहब। वो आदत से परेशान है। मार साहब 30 साल तक बेचारे ने पहली दूसरी पढ़ी हो तो क्या हालत होगी बाप रे, देख लो आप। वो मार साहब रिटायरमेंट हो गया, घर के कमरे में बैठे हुए हैं। अब घर की घंटी बजी, मार साहब समझे पीरियड लग गया, जो एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में घुस गए। अगर मान लो ऐसी घंटी 8 बार बज जाए तो घर का मेन गेट खोल के बाहर निकल जाए, चलो छुट्टी हो गई। अब लुगाई परेशान, बोले इनको वापस अंदर कैसे लाऊं? वो थाली उठाती, चम्मच उठाती और टन 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 घंटी बजाना शुरू। वो वापस अंदर आती, कहते प्रार्थना स्थिति सावधान। आदमी आदत से परेशान है। पिछले दिनों मैंने एक फिल्म देखी मैं हूं ना, मुझे बार बार मैं हूं ना कहने की आदत पड़ गई। क्या परिणाम हुए, क्या दुष्परिणाम हुए, आप सबको समर्पित करता हूं साहब कि जब से मैंने फिल्म देखी मैं हूं ना, मेरे दिमाग की सुई एक दिन अड़ गई और बात बात में, हर बात में